अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक लेड स्टोरेज बैटरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्राइमरी सेल को डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी सेल की एक एग्जांपल हमने डैनियल सेल और उसके बाद ड्राई सेल को पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकेंडरी सेल दरअसल वो सेल होता है जो कि रिचार्जेबल होता है, उसको दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है, दोबारा काम के लिए उसको स्टार्ट लिया जा सकता है। तो वो सेल जो है वो सेकेंडरी सेल कहलाता है और उसको जो है उसकी एक एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी भी है। अब बैटरी दरअसल सेल एक से ज़्यादा सेल 2, 3, 4 सेल्स को कंबाइन करके मिलाकर जब काम किया जाता है तो वो सेल जो है वो फिर इंफरादी सेल नहीं बल्कि वो फिर बैटरी कहलाती है। यानी 2 या 2 से ज़्यादा सेल को कंबाइन कर दिया जाए तो वो जो है फिर वो बैटरी कहलाती है। आज हम एक आम मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी जिसको ऑटो मोटर बैटरी भी कहा जाता है या उसका नाम लेड स्टोरेज बैटरी है, उसको डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, पहले हम लेड स्टोरेज बैटरी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद इसकी फिर वर्किंग को डिस्कस करेंगे। अब ये देखिएगा, ये एक आम मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी है जिसको लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। इसमें एक से ज़्यादा काफ़ी सारे जो है एनोड्स और कैथोड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन 6 सेल जो हैं, बेसिक सेल, प्राइमरी सेल जो हैं वो 6 सेल जो हैं एक दूसरे से ज्वाइन करके सीरीज़ में जो है वो ज्वाइन किए जाते हैं। ये देखिएगा, एक एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, यहाँ पर इनको एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर दिया गया है। हर एक प्राइमरी सेल का वोल्ट होता है 2 वोल्ट, जबकि 6 सेल हैं तो 6 सेल का जो वोल्टेज हो जाएगा वो 12 वोल्ट हो जाएगा। यानी हमें ये जो बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड करेगी वो 12 वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करेगी। अब देखिए, ये इलेक्ट्रोड और कैथोड, इलेक्ट्रोड्स जो हैं दरअसल उसमें इलेक्ट्रोड्स जो हैं जिसमें एनोड जो है वो लेड का बना हुआ है। ये जितने एनोड हैं ये लेड के बने हुए हैं, जबकि कैथोड जो हैं वो बने हुए हैं लेड डाइऑक्साइड के बने हुए हैं। इन इलेक्ट्रोड को एनोड्स और कैथोड्स को जो है डिप किया गया है एक इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में। जब कैथोड और एनोड को जो है एनर्जी के लिए या करंट के लिए जो है वो ज्वाइन कर दिया जाए बैटरी के साथ मेटालिक वायर के ज़रिए, और उसके अंदर से जब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट पास होने का, तो उस वक्त जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे मौजूद है, इसकी ये जो है ये ब्रेक होगा और सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। बैलेंस करके रख दिए। अब जो ये तो इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन थी। इसके बाद अब इसकी वर्किंग यानी कि जो एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम देखते हैं कि रिएक्शंस होते क्या हैं। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? एनोड पर जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन होता है। दोबारा यह जहन में रख लीजिएगा कि जो एनोड है वो यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज पे, जबकि कैथोड जो है वो
पॉजिटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस एनोड से जो है इनका फ्लो शुरू होगा, यहाँ से गुजरते हुए इस इलेक्ट्रोड पर। एनोड पर यहाँ पर जो कि एनोड वाला इलेक्ट्रोड है लेड का बना हुआ है। ये लेड एनोड पर रिएक्शन करेगा कि अपने अंदर से ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और लेड अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, नतीजे में लेड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन हमें हासिल होंगे। अब दूसरा रिएक्शन भी साथ ही साथ होगा। यहाँ पर हम ये देख चुके हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर दूसरा रिएक्शन एक और होगा कि ये जो लेड आयन थे ये इन सल्फेट आयन के साथ जो कि इस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद हैं, सल्फेट आयन, इनके साथ रिएक्ट करेंगे। लेड और सल्फेट आयन जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो हमें प्रोडक्ट में लेड सल्फेट हासिल होगा। एनोड पर ये रिएक्शन हो रहे हैं, ये लेड सल्फेट हासिल होगा और लेड सल्फेट जो है इन एनोड्स पर आकर इनकी लेयर एनोड्स के ऊपर आ जाएगी लेड सल्फेट की। अगर इसको हम ये देखें दोनों का जो नेट रिजल्ट आएगा एनोड पर, लेड सल्फेट बन गया और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन, ये एनोड के ऊपर आपके पास रिजल्ट आया। अब हम देखते हैं कि कैथोड पर क्या रिएक्शन हुआ। कैथोड के रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। कैथोड मैं पहले बता चुकी थी आपको, लेड डाइऑक्साइड के बने हुए। ये लेड डाइऑक्साइड यहाँ पर एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे जो कि कैथोड पर पहुँचे थे उनके साथ रिएक्ट करेगा, उनको एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि रिडक्शन का अमल होगा। ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर शामिल करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड आयन और ऑक्साइड। दूसरा रिएक्शन कि ये जो ऑक्साइड आयन था आपके पास, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से जो आपको हाइड्रोजन आयन हासिल हुआ था वो यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। अब जो इसका नेट रिजल्ट आएगा आपके पास या नेट रिएक्शन होगा कैथोड पर, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन आयन ये आपके पास बन जाएगा। स्टूडेंट, नेट रिजल्ट से पहले आप रिएक्शन से पहले एक रिएक्शन यहाँ पर और मज़ीद होगा। ये जो लेड यहाँ पर फ्री आयन फ्री हुए हैं, ये लेड आयन
ये लेड आयन यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में से जो सल्फेट आयन फ्री हुए थे उन सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और लेड सल्फेट बना देंगे। ये लेड सल्फेट जो है इन कैथोड्स के ऊपर जो है वो कोटेड हो जाएगा। अब कैथोड के ऊपर इन तीनों रिएक्शन का नेट रिएक्शन देखिएगा। यहाँ से ये आपका ऑक्साइड और ऑक्साइड यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखें ये सल्फेट आयन यहाँ पर और नतीजे में आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो आपके पास ये आ जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, लेड सल्फेट और साथ ही साथ वाटर। जी स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, तो ये नेट रिज़ल्ट आपके पास आ गया। कैथोड पर लेड सल्फेट और वाटर। लेड सल्फेट वही कैथोड पर सारा जो है कोटेड हो जाएगा, इधर एनोड पे भी कोटेड हो चुका है, जबकि वाटर की मिकदार जो है इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ही रहेगी और ये वाटर की मिकदार जो है बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती चली जाएगी और एक वक्त आएगा कि वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है मुकम्मल तौर पे डाइल्यूट हो चुका होगा, उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी। उस वक्त ये बैटरी जो है काम करना ख़त्म कर देगी, करंट को जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगी, हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसके लिए इसको दोबारा जो है वो रिचार्ज करवाया जाएगा। रिचार्ज करने के लिए इसके अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाया जाएगा। तो ये लेड स्टोरेज का आपका सारा वर्किंग और स्ट्रक्चर था। यकीनन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक जो है इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक को, बल्कि ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया, चैप्टर 8। इसमें अब स्टूडेंट्स आपने ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये तीनों सवालात जो हैं रजिस्टर पे फेयर कीजिए डायग्राम्स के साथ, रिएक्शंस के साथ, और होमवर्क आकर चेक करवाइए।